स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का एक बार फिर से साइकिक मयंक पर। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मकर राशि की, यानी कि कैप्रिकॉर्न साइन। जिनका भी कैप्रिकॉर्न साइन है, आज उनकी ये रीडिंग होने जा रही है। और इस रीडिंग में हम लोग ये देखेंगे कि आपका अभी तक का 2023 का जो पीरियड है वो आपका कैसा रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ में हम ये भी देखेंगे कि अब जो बचा हुआ टाइम पीरियड है 2023 का, वो आपके लिए कैसा रह सकता है, ठीक है। और जब हम ये देखेंगे कि आपका पास्ट 2023 में क्या हुआ है, तो उससे आप अपनी सिचुएशन का भी एक अंदाज़ा लगा पाएंगे और रीडिंग के साथ में अपने आप को रेजोनेट कर पाएंगे। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है पास्ट की, तब आप आगे भी कंटिन्यू इस रीडिंग को कर सकते हैं फॉर फ्यूचर पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग मकर राशि कैप्रिकॉर्न साइन, और चलते हैं रीडिंग की तरफ। देखते हैं कि आपका पास्ट 2023 में अभी तक कैसा रहा है। मकर राशि का पास्ट में 2023 कैसा रहा है। क्या हो रहा है आज। मकर राशि कार्ड्स आप लोगों के लिए आ चुके हैं निकल के। और चलिए देखते हैं कि क्या कार्ड्स आए हैं आप लोगों के। 7 ऑफ कप्स है, 7 ऑफ पेंटिकल्स है, 8 ऑफ वॉन्ड्स है, व्हील है, मून का कार्ड आया है, रिवर्स मैं लूँगा नहीं। पेज ऑफ कप्स है, ये भी रिवर्स है पर मैं रिवर्स को लेने वाला नहीं हूँ। और द वर्ल्ड कार्ड है। तो ये कुछ आपके पास्ट के कार्ड्स आए हैं 2023 से रिलेटेड, ओके। मकर राशि कैप्रिकॉर्न साइन, आपका जो नेचर मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना, पहले मैं नेचर की मैं थोड़ा बात कर लूँ कि आपका जो नेचर है वो थोड़ा सेलेक्टिव टाइप का मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। कि जैसे आप अपने आसपास कई सारे ऑप्शंस
आप क्रिएट कर लेते होंगे। अगर आप नहीं क्रिएट करते होंगे तो आपका इन्वायरमेंट ही कुछ ऐसा है कि आपके पास में ऑप्शंस आते हैं। तो उससे होता ये है कि आप हो जाते हैं कंफ्यूज उसके बाद कि मैं किस रास्ते पर जाऊं। एक दो रास्ते होते हैं तो चलो थोड़ा आसानी होती समझने में कि हाँ ये और ये दो रास्ते हैं, इनमें से किसी एक पर जाना है। तो उतना ही इंसान जो है उन चीज़ों पर अध्ययन कर लेता है और समझ लेता है कि मेरे लिए ये रास्ता सही है। लेकिन आपके साथ में कुछ अजीब सी कहानी है। आपके जो रास्ते हैं वो ऐसे 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 कई जगह निकल के जा रहे हैं। अब उन ढेर सारे रास्तों में अब आपको एक रास्ता पकड़ना है। अब वो चीज़ें फिर आपको दिक्कत देती हैं, आपको समझ में नहीं आता है कि आपको जाना किधर है। कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड हो जाता है पूरी तरीके से। ऐसा कुछ मुझे आपकी जो पर्सनालिटी है उसमें दिख रहा है। और यही थोड़ा सा मुझे जब स्टार्टिंग फेज़ आपका 2023 का लगा है तो उसमें भी मैं यही कुछ देख पा रहा हूँ आपका कि रिलेशनशिप का मैटर हो, फ्रेंड्स चुनने का मैटर हो, कौन फ्रेंड आपका है कौन फ्रेंड आपका नहीं है, क्या वो मुझसे प्यार करता है नहीं करता है, करती है नहीं करती है, क्या उसको मेरे प्रति फीलिंग्स हैं नहीं हैं। इस तरीके की कन्फ्यूज़न में आप रहे हो सकते हैं पास्ट में, ठीक है। कैरियर से रिलेटेड अगर मैं बात करूं आपकी तो अपॉर्चुनिटीज़ तो देखो हैं आपके पास में आई हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि आप चुन नहीं पाते हैं कि आपको जाना किधर है। ओके। और साथ ही साथ में मुझे ये भी दिख रहा है कि आपने पास्ट में किसी सेलिब्रेशन में आपने हिस्सा भी लिया होगा। ये हो सकता है मार्च का महीना हो जहाँ पर आपने एक अच्छा जो है हैप्पी टाइम एंजॉय किया हो, लोगों से मिले हों, एक खुशनुमा माहौल सा मुझे दिख रहा है। प्लस साथ ही साथ में मुझे ये भी जो है समझ में आ रहा है कि आपका पैसों से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज़ आपको मिला होगा। ओके। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और ये बोलूँगा कि आप जो है ना आप थोड़े इमोशनल लेवल के प्राणी भी हैं। यानी कि आपको इमोशनली ब्लैकमेल करना बहुत आसान है लोगों के लिए। मीन्स आप बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं दूसरों के प्रति। अगर दूसरे ने कुछ ऐसा कहा तो कुछ ऐसा बोला जिससे आपको वो जाकर के वो चीज़ दिल में लगती है, ठीक है। और आप जल्दी लोगों पर विश्वास भी कर लेते होंगे, ऐसा भी आपकी पर्सनैलिटी हो सकती है। और ये ऐसा मैं इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि आपका पास्ट भी कुछ इसी तरीके से मुझे रिलेट कर रहा है। ओके। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न साइन। आपकी इंट्यूशन पावर भी मजबूत होगी। वो बात अलग है कि आप सुनते हैं उसकी कि नहीं सुनते हैं। आपका जो पास्ट है उसमें किसी तरीके का कोई ऐसा कनेक्शन है आपका, ये लव कनेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, जिसके बारे में आप ज़्यादा सोचते हैं। और आप चाहते हैं कि उसमें किसी तरीके का कोई कुछ परिवर्तन आए, परिवर्तन
मतलब कुछ पॉजिटिव आपको चीज़ें देखने को मिले हैं उस कनेक्शन में। ये कनेक्शन आपका जो है बहुत ही नया कनेक्शन हो सकता है। ये हो सकता है हाल में ही आपका कनेक्शन बना हो, इसी 2023 में ही, और ये आपने चुन के बनाया होगा, क्योंकि जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ये आपने चुनाव किया है इस कनेक्शन का। और आप सोचते भी बहुत ज़्यादा हैं, तो आप हो सकता है आप सोच रहे हो कि क्या ये कनेक्शन वैल्यूएबल है। अगर है तो इस पे किस तरीके का एक पॉजिटिव चेंज मुझे आगे देखने को मिलेगा या मिल सकता है, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर आपका जो पास में है वो नज़र आ रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब ये आपका जुलाई का पीरियड होगा तो वहाँ आपने एक नई शुरुआत की तरफ एक कदम बढ़ाया हो सकता है। किसी तरीके का एक नया साइकिल स्टार्ट हुआ होगा आपकी ज़िंदगी में। एक साइकिल, तो जैसे मैंने अभी बोला आपको कि ये रिलेशनशिप, ये जो ताज़ा ताज़ा भी एक मुझे दिख रहा है बना हुआ, लेकिन आप चूँकि कंफ्यूज रहते हैं तो आप थोड़ा कंफ्यूज हैं उस पार्टनर को से रिलेटेड, क्योंकि आपने चुना है अपने ऑप्शंस में से। ठीक है, ओके। तो ये कुछ आपका मुझे पास से रिलेटेड कुछ निकल के चीज़ें आई हैं। अगर आपसे रेजोनेट हुआ है ये सिचुएशन का या तो पूरा भाग या तो कुछ पार्ट, तो आप आगे रीडिंग को कंटिन्यू करिएगा। ठीक है, मकर राशि। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं कि 2023 के आने वाले जो महीने हैं, जो बचा हुआ जो टाइम है 2023 का, वो कैसा रह सकता है आप लोगों के लिए। मकर राशि 2023। मकर राशि 2023 के बचे हुए टाइम पीरियड में आपका क्या रहेगा, देखते हैं। ये कार्ड यहाँ पर आके गिरा तो मैं इसको यहीं पर रखूँगा। ठीक है, और ये कार्ड एक और है, मकर राशि। हालांकि मैं 5 कार्ड लेने वाला था, बट यहाँ पर एक कार्ड और एक्स्ट्रा आया है, तो मैं इसको भी मैंने लिया है। मकर राशि, देखो एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, और चूँकि देखो मैंने पहले भी आपको बताया कि आप इमोशंस के लेवल पर आप कमज़ोर हैं। ठीक है, यानी अगर फीलिंग्स की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर आपका दिल बहुत जल्दी पसीज जाता है सामने वाले के प्रति, ये आपके अंदर आदत है। और जो आपका ये जो कनेक्शन बना हुआ है, जहाँ पर आप भी जो है सोच रहे हैं उस कनेक्शन के बारे में,
तो मुझे क्या ऐसा लग रहा है आप लोगों का कि आपने इस कनेक्शन में अपना इमोशन, अपना फीलिंग लगा दिया है या लगा रहे हैं। आप उनको अपनी फीलिंग्स का, कहते हैं ना, जो जितना आप अपनी तरफ से कर सकते हैं दिल से, वो आप कर रहे हैं सामने वाले के लिए, ऐसा मुझे दिख रहा है। ओके, बट चूंकि आपके पास में ऑप्शंस बहुत हैं, या आपके खुद के द्वारा भी हो सकते हैं और कुछ आपका पास्ट का, या मुझे थोड़ा पास्ट लाइफ भी दिख रहा है कि आपका पास्ट लाइफ से भी जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, जो सोल कॉन्ट्रैक्ट हैं, वो भी आपकी इस लाइफ में हैं, मौजूद हैं। तो इस वजह से आपको और थोड़ा प्रॉब्लम होता है, आपको चुनाव करने में दिक्कत आती है, क्योंकि आपके कुछ कार्मिक भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ऐसा मुझे लग रहा है, पूरा एक फीलिंग सी आ रहा है कि आपके कार्मिक्स भी यहाँ पर मौजूद हैं आपके साथ में पास्ट लाइफ से। और ये रिलेशनशिप्स के रिगार्डिंग मुझे ज़्यादा दिख रहा है। ओके, मकर राशि। और जब हम मकर राशि की बात करते हैं तो मकर राशि, आप तो जानते ही हो, मकर राशि का जो मकर राशि के जो स्वामी जो हैं वो शनि देवता हैं। और शनि जो देव हैं वो कर्मों को ही देखने वाले हैं, ठीक है। और कर्मों के रिगार्डिंग ही वो चीज़ें आपके सामने आती हैं, वो चाहे आपने पिछले जन्म में किए हों या आपने अभी किए हों। तो आपके जो मुख्य जो ग्रह हैं वो शनि ग्रह हैं, क्योंकि मकर राशि का जो स्वामी है वो शनि ग्रह हैं। ओके, तो ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपके साथ में हो रही हैं। ये चीज़ें तब तक होती रहेंगी जब तक आप परिपक्व नहीं हो जाते, जब तक आप कुछ सीख नहीं लेते इस कनेक्शन में कि इस कनेक्शन ने मुझे क्या दिया, वहाँ से आपको क्या एक्सपीरियंस मिला। ये सीखने के लिए हो रहा है आपके। ओके, तो अगर कनेक्शन आपका बना हुआ है अभी और ये अगर बिगड़ भी जाता है तो इसमें एकदम बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि कुछ बेहतरी के लिए चीज़ें होती हैं तो वो अच्छी बात है। ये मैं इसलिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे टावर का जो इंडिकेशन है वो कुछ ऐसा ही मुझे बता रहा है। और ये आपके पैसों से रिलेटेड मुझे बिल्कुल नहीं दिख रहा है। ओके, पैसों यानी कैरियर से रिलेटेड, फिनेंस से रिलेटेड मुझे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। ये टावर मोमेंट आपका, ये टावर मोमेंट मुझे आपका रिलेशनशिप, जो आपका इवन पार्टनरशिप, नाते रिश्तेदार, जिसमें आपका इमोशंस जुड़ा हुआ है, बशर्ते आपके कैरियर को छोड़कर, ठीक है। तो ऐसे मुझे टावर मोमेंट का ये कार्ड मुझे बता रहा है यहाँ पर। ओके, तो ये जो आपकी जो प्रकृति है ना कि आप चुनाव करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपका जो नेचर है ये चुनाव करने का, ये इसलिए और बढ़ जाता है क्योंकि ये आप भले ही नहीं जानते होंगे कि आपका कुछ पास्ट लाइफ से रिलेटेड कुछ है, बट ये चीज़ें आप ऑटोमेटिक आप कर रहे हैं अपने जीवन में, कि आप चुन रहे हैं लोगों को खुद से। और ये एक तरीके से देखा जाए तो ये खुद से भी नहीं है, जो हो रहा है ये ऑटोमेटिक ही हो रहा है। और ये तब तक चलेगा जब तक लर्निंग आपकी पूरी नहीं हो जाती। ओके, मकर राशि।
तो रिलेशनशिप पूरी तरीके से आपका डिसबैलेंस मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बनती हैं बिगड़ जाती हैं, बनती हैं बिगड़ जाती हैं, यही सिस्टम आपका चलता है। आज अब हम बात कर लेते हैं आपका ये हाँ, हम अगर बात करें आपका फिनेंस से रिलेटेड, कैरियर से रिलेटेड, तो आने वाला जो समय है आपका वो मुझे यहाँ पर ठीक दिख रहा है। उसमें आपको परेशानी नहीं देखनी पड़ेगी। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न साइन, ओके। आप एक ऐसी स्टेज पर भी आने वाले समय में फील करेंगे जहां आप जो आप डिसबैलेंस जो फील कर रहे हैं इस टाइम पर अपने इमोशंस से रिलेटेड या फीलिंग्स से रिलेटेड, वो आने वाले फ्यूचर में मुझे वो चीज़ें बैलेंस में भी नज़र आती हुई दिख रही हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। तो ये बहुत ही बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए ये समय। प्लस आपको जो आपका अपोजिट जेंडर है उसकी बातों को ज़्यादा दिल से नहीं लेना है। अगर उसने कुछ कह दिया आपको तो आपको बिल्कुल हृदय से नहीं लगाना है। उससे होता ये है कि आप बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस स्टेज में चले जाते हो और ये उस चीज़ से निकलने में फिर आपको काफ़ी टाइम लगता है। ओके, तो ये चीज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये मुझे थोड़ा आगे आने वाले टाइम में थोड़ा एक इंडिकेशन सा मिल रहा है कि जैसे कोई अपोजिट जेंडर जो है आप पर जैसे चढ़ने की कोशिश करे। ओके, तो आपको बहुत ही शांत भाव में रहना है, परेशान नहीं होना है, चीज़ें ठीक होंगी आपके इमोशंस के लेवल पर। ओके, तो अब आगे देख लेते हैं कि आगे आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस निकल के आ रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न साइन, मकर राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। मैसेज आया है कॉल्ड का, सोल गिफ्ट्स एंड ट्रेनिंग, इट्स टाइम टू स्टेप अप। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न साइन, देखो एक चीज़ क्लियर है कि भगवान ने आपको कुछ ना कुछ तो ऐसा बना के भेजा है, कुछ ऐसा आपके अंदर डाला हुआ है जो सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हैं। तो ये कहा जा रहा है आपसे कि आपको जो दिया गया है, आपको जो गिफ्ट दिया गया है, उस गिफ्ट को ओपन करो। यानी जो आपकी क्रिएटिविटी है, जो आप हैं, आप मीन्स आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपने अंदर झांकिए और वो चीज़ बाहर निकालिए जो भगवान ने आपको दी है। एंड ट्रेनिंग, सोल गिफ्ट्स एंड ट्रेनिंग, देखिए मैंने आपको पहले भी बोला रीडिंग में कि आपको एक्सपीरियंस दिए जा रहे हैं। ये आपकी पास्ट लाइफ से मुझे दिखा यहाँ पर रीडिंग में। तो यहाँ पे देखो बोला जा रहा है ट्रेनिंग, आपको एक ट्रेनिंग, ये आपकी एक ट्रेनिंग है। ये लाइफ आपकी एक पूरी ट्रेनिंग है जहाँ आप सीखेंगे और सिखाएंगे। सिखाने के लिए पहले तो आपको खुद को सीखना पड़ेगा। तो जब आप खुद सीख जाएंगे तभी ना आप तो दूसरों को सिखा पाएंगे कुछ। तो यही आपको ट्रेनिंग दी जा रही है आपकी लाइफ के प्रति कि आपको अपनी लाइफ को कैसे बैलेंस करना है। अपने आप के जो आपके इमोशंस हैं, आपकी जो फीलिंग्स हैं, वो आपको कैसे बैलेंस करके चलने हैं। और जो आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनसे आपको क्या सीखना है। इट्स टाइम टू स्टेप अप,
अब उठ जाओ, खड़े हो जाओ। अब टाइम जो है आपका है, आप आगे बढ़ो और जो भी डिफ़िकल्टीज आती हैं उनसे डरो मत, हार मत मानो। जो हो रहा है आप लोगों के लिए अच्छे के लिए हो रहा है। अगर कुछ चीज़ें अगर आपको सर्व नहीं करती हैं तो उसमें आपको इतना दिल नहीं लगाना है, उनसे इतना अटैच नहीं होना है कि जिससे आपके जो बाकी जो काम हैं वो सारे काम भी ठप पड़ जाएं, प्रभावित हो जाएं और आप कुछ भी ना कर पाएं। आप खाली घर में बैठे रहें, बस वही चीज़ें सोचते रहें जो आपको नहीं सोचनी चाहिए, क्योंकि आप सोचते ज़्यादा हैं। और रिलेशनशिप्स की जब बात करते हैं, मीन्स रिलेशनशिप से रिलेटेड, तो वहाँ कुछ ज़्यादा ही आपका प्रॉब्लम है। ओके, तो ये थी मकर राशि आप लोगों की रीडिंग। अगर ये रेजोनेट करी है आप लोगों से तो बताइएगा। मकर राशि, बहुत बहुत धन्यवाद।